उसके बाद ग्रोथ हार्मोन के बाद ये जो हार्मोन है थायमोसिन जो है ये इम्प्रूव करता है इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेन। जैसे इंसानों में कैंसर और ब्रेन कैंसर और लंग कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं तो उनसे लड़ने के लिए एक हार्मोन लिया गया। मतलब जेनेटिकली ये किया गया है कि इंसानों में से ये बैक्टीरिया की जीन्स बैक्टीरिया को या इंसानों को इस्तेमाल करके उससे क्या इम्प्रूवमेंट की गई है, क्या हमने कामयाबी। पहले तो हमने इंसुलिन बना ली इंसान और बैक्टीरिया को मिक्स करके, फिर हमने ई कोलाई को लिया और वो ग्रोथ हार्मोन बन उससे ग्रोथ इंसानों की बढ़ाई गई। उसके बाद बच्चे थायो थायमायोसिन जो है ये प्रूव करता है इफेक्टिव है कैंसर जैसे ब्रेन और लंग का कैंसर है उसके खिलाफ लड़ता है। और ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिकली उसे मॉडिफाई किया गया, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं और अब उससे क्या कर रहे हैं, कैंसर का इलाज किया जा रहा है। बीटा एंडोफ्रिन ये एक पेन किलर है। पेन किलर का आपको आइडिया है, जब इंसान को दर्द होता है तब दिया जाता है। प्रोड्यूस बाय द ब्रेन, ब्रेन के लिए यूज बनाया गया। और आल्सो प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू इसे बनाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है वैक्सीन अगेंस्ट द फूट एंड माउथ डिजीज, पैरों और हाथों पे जो डिजीज हो रहे थे वायरल डिजीज जैसे कि जानवरों के, कैटल की बात करें, बकरी की बात करें, डियर, उन सब के हाथों पे पैरों पे डिजीज हो रहे थे, बीमारियां हो रही थी, तो उसके खिलाफ वैक्सीन निकाली गई है। सिमिलरली इसी तरह बहुत सारी वैक्सीन जो है वो इंसानों के डिजीज के अगेंस्ट भी बनाई गई है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है और उसके खिलाफ वैक्सीन बनाई गई है। अब वो क्या है, इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन है, मतलब वायरस के अगेंस्ट लड़ता है। ये बनाया गया था प्रोड्यूस बाय सेल, एक सेल से बनाया गया था इन्फेक्टेड विद वायरस, उस सेल से बनाया गया था जो सेल वायरस से इन्फेक्ट हो गया था, ठीक है, उसी सेल को यूज किया गया। 1980 1990 में इंटरफेरोन प्रोड्यूस हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये भी एक जानदार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया गया था पहली दफा, ठीक है। एंजाइम यूकैरियोनाइसिस जो है यूज करता है डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, अगर इंसान में खून का लोथड़ा बनना शुरू हो जाए तो उसे हल कर देता है, खून में डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। हैज बीन प्रोड्यूस, ये भी मॉडिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। नाउ इट हैज बिकम पॉसिबल, लेकिन अब ये उन्होंने कहा है मुमकिन हो गया है कि हम इंसानों के जो एग सेल्स हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उस जीन को भी मॉडिफिकेशन